नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक राजस्थान की बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। प्रशासनिक सेवा में जाने का जो सपना रखते हैं विद्यार्थी, उन सभी के लिए ये अपने सपनों को साकार करने का अवसर है। अब यहाँ पे जैसे ही आरएस की वैकेंसी आती है तो एक ऐसा माहौल बनता है कि आरएस जो है अधिकारी बनना है, भाई सीधी सी बात है। तो अपने दिमाग में वह चीज प्रेशर कर दी जाती है, प्रेशराइज हो जाती है कि आरएस बनना है तो आरएस लेवल का आदमी ही बनेगा। भाई हम तो ठहरे औसत विद्यार्थी। ये उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो स्कूल टाइम से औसत रहे हैं, लेकिन सपना तो सपना है, कोई भी देख सकता है। तो कंपटीशन एग्जाम ऐसी चीज है, चाहे आप स्कूल टाइम से औसत रहे हो, चाहे एवरेज रहे हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा। किसी को विरासत में आसमान नहीं लिखा जाएगा, जो जितना प्रयास करेगा उतना ही उसका हक मिलेगा। तो यहां पे यूं है कि औसत रहे। आप लोगों ने कई सारे इंटरव्यू देखे होंगे विद्यार्थियों कि कोई भाई आपने देखा कि 4 बार जो है वो फेल हुआ है, भाई कोई 10वीं में फेल हुआ है, कोई 3rd डिवीजन पास हुआ था लेकिन आरएस अधिकारी बने। कारण यह है कि जब जागो तब सवेरा, लेकिन जागना है तो फिर तभी से भागना है और निरंतर भागना है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में यदि आप लोगों के कोई बीज प्रस्फुटित करे भी कि भैया तू आरएस नहीं बन सकता, कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तो ये दिमाग में कभी मत लाना, क्योंकि आप लोग वह कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर सकता। आपके अंदर वह सामर्थ्य है जो दूसरे के अंदर नहीं है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास कर सकता है और उसके अनुसार आगे बढ़ सकता है। तो ये वीडियो जो है उन विद्यार्थियों के लिए है जो यहाँ पे औसत विद्यार्थी और चाहते कि हम तैयारी करें। अब यहाँ पे आप लोग जो है ये चीज देख चुके हो कि आरएस की वैकेंसी आई है, 733 पदों पे आई है, कौन से पद किस में आ रहे हैं। ठीक है, नायब तहसीलदार वाली भी वो इसी के अंदर आई है। वो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया भी था कि नायब तहसीलदार इसके साथ ही आती है। जो तहसीलदार कैडर में लगते हैं आरटीएस में, वो नायब ही लगते हैं पहले। ठीक है, तो ये इसके अंदर ही आई है। लेकिन अब बात यह है कि ये चीजें आप देख चुके हो कि तैयारी जो है, कब एग्जाम के फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब से कब तक है, कौन भर सकता है, ये सारी चीज। और नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को विज्ञप्ति पढ़नी चाहिए, क्योंकि आरएस की वैकेंसी का एग्जाम देने जा रहे हो तो पढ़नी चाहिए। यहाँ पे 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता है। तो पहला नाका भिड़ाना है प्री पे, उसके बाद में मेंस में 4 पेपर होते हैं, वो अलग से कभी डिस्कस करेंगे, और होगा तो मैं आप लोगों को आरएस जो लगे हुए उन्हीं से परिचित करवा दूंगा। ठीक है, यहां पे बात करें प्री की कि प्री को कैसे क्लियर करना है यदि हम औसत विद्यार्थी हैं। तो सर अभी से क्या चीज और कैसे पढ़ने लगे। तो प्री में आप लोगों को ध्यान में रखना है सबसे पहले सिलेबस। तो मैं एक बार यहाँ पे प्री का सिलेबस साझा कर देता हूं आप लोगों के साथ। तो भैया होगा क्या कि सिलेबस को ध्यान में रख के कौन सी चीजों पे ज्यादा जोर देना है, तो चाहे आप औसत हो चाहे कैसे भी, आप लोग बढ़िया तरीके से उसे निकाल सकते हो। तो देखो पिछली बार का जो प्री का सिलेबस आया है वही मैं साझा कर रहा हूं, क्योंकि अभी का जो है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछली बार का जो प्री का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक एक चीज आप लोगों को यहां से बता दूंगा कि इस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। यदि ये देखें तो देखो परीक्षा ये जो हुई थी 2023 वाली, उसका सिलेबस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। यदि अपन बात करें कि प्रश्नों के अंदर सर पेपर क्या होगा, तो पेपर देखो इसका एक ही होता है, प्री का एक ही पेपर होता है जिसका नाम होता है जीके एंड जीएस। ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर होता है। मतलब गणित, जीके वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर, रीजनिंग वगैरह सब कुछ आ गया, विज्ञान वगैरह। अधिकतम अंक जो होते हैं वो 200 अंकों का पेपर होता है। ठीक है, और 3 घंटे का आप लोगों को इसके अंदर समय मिलता है। और ये क्या है, स्क्रीनिंग के लिए, जो यहां लिखा भी है कि ये केवल स्क्रीनिंग परीक्षण करना है। प्रश्न पत्र का स्तरमान जो है स्नातक डिग्री स्तर का होगा, क्योंकि जो योग्यता है उसके अनुसार इसको रखा गया है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान में रखोगे, यदि आप पहली बार आरएस दे रहे हो तो देखो प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न 200 अंक। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की जाती है, क्योंकि ये प्री एग्जाम है आरएस का, स्क्रीनिंग करना इसका उद्देश्य है। तो 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग की जाती है, जो आरएस में सामान्य प्रावधान है चला आ रहा है। ठीक है, तो ये तो है परीक्षा का पैटर्न। अब बात करें अपन की इसका सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस में देखो आपको इंडिया जीके भी पढ़ना है, आपको राजस्थान जीके भी पढ़ना है, आपको अर्थव्यवस्था भी पढ़नी है, आपको साइंस भी पढ़नी है, गणित भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, सब कुछ। लेकिन उसका एक तरीका होता है कि ज्यादा किसे पढ़ा जाए, और यदि किसी क्षेत्र में कमजोर है तो वहां पे क्या वहां पे रखा जाए, क्योंकि कट ऑफ आएगी।
कट ऑफ आने के बाद आप उसमें आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करेंगे, नहीं आ रहे तो आपको पुनः प्रयास करना है। मैं अपने रणनीति वाले या मार्गदर्शन के वीडियो में कभी ये नहीं कहता कि आप लोग या तो सफल होंगे या असफल नहीं होते, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि असफल होंगे, कुछ विद्यार्थी सफल हो जाते हैं, कुछ को फिर से प्रयास करना पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखना। असफल व्यक्ति कभी नहीं होता, यदि मन के हारे हार मान ली तभी वो हार मानी जाती है, बाकी मन से कोई हार नहीं मानता तो वो हार मान ही नहीं सकता, ठीक है। चाहे कोई सरकारी नौकरी नहीं भी लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसका जीवन भाई निराधार हो गया। प्राइवेट जॉब में 98% लोग हैं, ठीक है, जो प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हमें वही विद्यार्थी देख रहे होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग बात करनी होती है। तो देखो यहाँ पे जो सिलेबस है यहां दे रखा है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, यानी कि इतिहास, कला, संस्कृति है, साहित्य, परंपरा, विरासत इन्हीं का हिस्सा हो गए एक तरीके से, ठीक है। देखो आरएस निकालने के, आरएस प्री निकालने का मूल मंत्र यदि मैं आप लोगों को बताऊं, ये सिलेबस तो दे ही रखा है, तो उसमें मूल मंत्र यह है कि एक तो आप टारगेट करें राजस्थान जीके को, ठीक है। अब जैसे ये तो इतिहास, कला, संस्कृति का सिलेबस है, अभी भूगोल का सिलेबस, अर्थव्यवस्था का सिलेबस, राज्य व्यवस्था का सिलेबस, ये सारे, यानी राजस्थान स्पेशल आप लोगों को टारगेट करना ही है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आप जा रहे हैं, तो यहां राजस्थान जीके को टारगेट करना है। इसके अलावा आप किसे टारगेट करेंगे, आप करेंगे आर्थिक समीक्षा को टारगेट, ठीक है। इसका बहुत जबरदस्त रोल रहता है, आर्थिक समीक्षा का बहुत जबरदस्त रोल रहता है। राजस्थान जीके और आर्थिक समीक्षा भी आप लोगों ने ढंग से तैयार कर ली तो आधी बाजी आप यहीं पे जीत जाते हो। इसके बाद में अपन बात करें करंट अफेयर्स की, तो यहां पे जो है समसामयिकी बहुत बड़ा रोल निभाती है इसके अंदर। फिर नंबर आएगा भैया इंडिया जीके वगैरह इनका, यानी कि ये तीन चीजें जो है ये आप लोग मानकर चले, बाकी कोई स्किप कर भी दे या कम जोड़ देते हो, लेकिन ये तीन चीजें राजस्थान जीके, जीके के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति भी आ गई, भूगोल भी आ गया और अर्थव्यवस्था भी आ गई, ठीक है, राज्य व्यवस्था भी आ गई। एक आर्थिक समीक्षा जिसमें आप लोगों को डेटा बहुत पूछे जाते हैं, योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक आप लोगों के करंट अफेयर्स समसामयिकी। ये तीन तो है आप लोगों के बहुत बढ़िया आधार। तो यदि औसत विद्यार्थी भी है तो इन पे विशेष जोर रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ विद्यार्थी जो है इन पे अच्छी पकड़ रखने वाले प्री को निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से। हालांकि ये भी कहना सही है कि मेंस की तैयारी करते हैं तो प्री निकल जाती है, लेकिन पहला नाका भिड़ाना है प्री पर, तो प्री के लिए इनको आधार बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। अब देखें अपने कि इतिहास, कला, संस्कृति के सिलेबस में यहाँ पे क्या है राजस्थान के अंदर, तो देखो प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो रहा है, यानी पाषाण काल वगैरह सब कुछ पूछा है, तो ये आरएस है, इसमें सारा ही पूछा जाता है। फिर आगे अपने ऐतिहासिक राजस्थान, तो यहाँ प्रारंभिक ईस्वी से जो है ऐतिहासिक केंद्र पूछ लिए, प्राचीन राजस्थान। और यहाँ पे ये दिमाग में क्लियर रखना कि हवा लेकर नहीं चलना कि भैया आरएस है, आरएस है, आरएस है। यहां तक कि मेरी जो राजस्थान जीके की क्लास है उसमें से भी जो है 90% क्वेश्चन पिछली आरएस में भी कवर हुए, अभी आगे भी होंगे। राजस्थान जीके की यदि बात करें तो हवा कतई लेकर नहीं चलना है, बिल्कुल शांति से धैर्य के साथ में पढ़ो। ये माहौल जरूर बनता है कि आरएस है, आरएस है, आरएस है, लेकिन आप लोग अपने सामर्थ्य पे, अपनी क्षमताओं पे विश्वास करना और धैर्य के साथ में आगे बढ़ना। फिर देखो राजवंशों का इतिहास है, अब यहाँ पे ये दे रखे हैं कौन कौन से, लेकिन राजवंश सारे ही आगे, ठीक है। फिर आधुनिक राजस्थान का उदय, यानी कि फिर आपके प्रजामंडल आंदोलन आ गए, आपके एकीकरण आ गया, किसान आंदोलन आ गए, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। राजस्थान की वास्तु परंपरा, यानी कि ये आ गए आप लोगों के इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित कला संस्कृति, यानी मंदिर, किले, दुर्ग, महल वगैरह वो सब, जलीय संरचना यानी कि बावड़ियां वगैरह वो आ गई, ठीक है। प्रदर्शन कला के अंदर क्या आ गया, प्रदर्शन यानी कि जो चीजें प्रदर्शित की जाती हैं, तो लोक गीत आ गए, संगीत आ गए, मतलब शास्त्रीय नृत्य आ गए, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, ये सारे आ गए, ठीक है, इसके अंदर। फिर भाषा एवं साहित्य, तो इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। धार्मिक जीवन, तो इसमें क्या आ गया, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां, वेशभूषा वगैरह ये सब, यानी कि टोटल ही कल्चर है। कल्चर के अंदर कुछ भी छूटा नहीं है, आप लोगों को पूरा ही कल्चर पढ़ना ही है, ये ध्यान में रखनी है चीज। तो ये चीजें अब मैं बताऊं कि जैसे जैसी गवर्नमेंट होती है ना, उसका भी प्रभाव पड़ता है पेपर बनने पे। जैसे कि अब राजस्थान में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार है तो इतिहास, कला, संस्कृति पर विशेष जोर दिया जाता है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों को आइडिया हो तो आप और भी अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। अब बात करें भारत के इतिहास की, तो देखो राजस्थान के इतिहास को पढ़ना होगा, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति को थोड़ा अधिक गहराई से, ये बहुत ज्यादा अधिक गहराई से नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप लोगों का काम इसमें से निकल सकता है, ठीक है।
क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। हालांकि एग्जाम डेट जो है वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राचीन काल, मध्यकाल, यानी कि आप लोगों के सैंधव सभ्यता से स्टार्ट हो जाता है, फिर मौर्य, गुप्त, कुषाण सब पढ़ने हैं आप लोगों को। कला एवं वास्तु आ गया तो मंदिर वंदिर वो सब आ जाएंगे। सल्तनत काल आ गया तो सल्तनत काल भी आप ढंग से पढ़ो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यदि बात करें ये चीजें, तो ये चीजें मैंने भी अपने चैनल पे करवाई है, रीट के समय करवाई थी। और कुछ एक टॉपिक जो है मैंने स्कूल लेक्चरर के जीके से संबंधित करवाए थे, तो आप लोगों को यहां से हेल्प मिलेगी। राजस्थान जीके तो टोटली आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी, मैंने अभी पूरा करवाया बैच। और ओपीडी पे वस्तुनिष्ठ की भी क्लासेस शुरू हो गई है, तो ये तो आप लोगों को यहां से हेल्प मिलने वाली है। इंडियन जीके के भी मैंने कल टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाली थी प्लेलिस्ट की मार्क करके, उनमें देख लेना। इंडियन जीके के भी टॉपिक दे रखे हैं, विश्व के भी दे रखे हैं, तो आप लोगों को कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी को निरंतर लेके चलें। आधुनिक काल यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन आ गया उसके अंदर। ठीक है, स्वातंत्र्य युग आ गया, पूरा पूरा गांधी युग जिसे भी कह सकते हैं, वो चीजें आई। विश्व एवं भारत का भूगोल, मैं आप लोगों को यह जरूर कहूंगा कि विश्व और भारत के भूगोल से संबंधित अपने इसी जीजीडी चैनल पर जो क्लासेस दे रखी है उन्हें जरूर देख लेना। ग्राफिक्स, मैप और ट्रिक्स के माध्यम से बहुत बेहतरीन करवाई है। सवाल बाहर जाने की संभावना न के बराबर है और बिल्कुल सारगर्भित तरीके से है, लेकिन आरएस में भी आप लोग सवाल उसमें से करके आओगे। प्ले लिस्ट में जाकर देखो, सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब जैसे विश्व का भूगोल देखोगे तो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल ये है, यानी महाद्वीप, महासागर भी पढ़ने हैं आप लोगों को। ठीक है, नदियां, जिले, कृषि के प्रकार आ गए। ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दे आ गए। ये टॉपिक पर्यावरणीय मुद्दे वाला इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है ना, पर्यावरणीय मुद्दे वाला टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के आरएस को देखते हुए। भारत के भूगोल में बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान यानी कि भौगोलिक परिचय से संबंधित, भौतिक प्रदेश से संबंधित आ गया। फिर अपवाह आ जाएगा। ठीक है, नदियां एवं जिले अपवाह में आ जाता है। मानसून तंत्र, प्रमुख फसलें, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ठीक है, औद्योगिक प्रदेश, ये सारे ही आप लोगों को एक बार अपने जीजीडी की क्लासेस से देख लेना। हाँ, आप चाहे पेड कोर्स आप लोग लेना चाहे, जैसे भी लेते हैं करते हैं करें, लेकिन एक बार देख लेना, क्योंकि यहां से चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी। भाई पैसे तो लगने नहीं है आप लोगों के। भाई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सर हम आप लोगों आपकी क्लास देखें और पैसे लग गए, तो पैसे तो लगने नहीं है। आप लोग कहीं लगा रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन यहां से देखने से याद जरूर चीजें हो जाएगी और प्रश्न आप लोगों को सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। फिर आ गया देखो राजस्थान का भूगोल वापस। तो मैंने आप लोगों को कहा कि राजस्थान पे विशेष जोर रखना ही है। तो इतिहास, कला, संस्कृति आप लोगों ने देखा, अलग से पूरा सिलेबस दे रखा है राजस्थान या भूगोल का आ गया है, यानी मेन जो फोकस करना है वो होना चाहिए आप लोगों का राजस्थान जीके पर। ठीक है, तो राजस्थान भूगोल से संबंधित जो बातें हैं वो यहाँ है। अब यदि बात करें यहाँ जो विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो थोड़े से कि सर नए जिले पढ़े या पुराने, तो देखो आरएस बनना है तो सोच को थोड़ी सी क्लियर रखनी होगी। यदि अपन पिछले पेपर का एनालिसिस करें, वापस बताऊं तो न नए 50 जिलों से पूछा, न पुराने 33 जिलों से पूछा, वो 2 से 5% डेटा प्रभावित होता है नए जिले बनने से, उन्हें एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा है। वो पूछ रहा है ऐसे प्रश्न जैसे कि राजस्थान जलवायु का प्रश्न आ गया। ठीक है, तो कॉप एंड ट्री वार्ता वगैरह इनकी जलवायु की दशाएं पूछ लेता है। ठीक है, या फिर इन्होंने कब वर्गीकरण दिया वो पूछ लेता है। ठीक है, या आर्द्रता से संबंधित कुछ चीजें पूछ ले, या तापमान से संबंधित, तो वो प्रभावित ज्यादा चीजें नहीं होती। जैसे नदी पूछ ली तो नदी में किसी का उपनाम पूछ लेता है, उस पर चलने वाली योजना पूछ लेता है। ये चीजें पूछ ली जाती है जो जिलों से प्रभावित नहीं हो रही है। 95% डेटा तो प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मन में मानसिकता रहती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है कि हाँ चेंज होंगे तो हो सकते हैं निकट भविष्य में। लेकिन आरएस के लिए आप लोगों को बिल्कुल ही अप्रभावित वाला जो डेटा है ना, उस पर फोकस करके चलना है। ठीक है, तो ये आगे ये सारे की सारी राजस्थान भूगोल मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ा रखा है, देख लेना क्लास। फिर बात करें राज्य व्यवस्था की, तो राज्य व्यवस्था भी अपन ने पढ़ा रखी है। भारतीय संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली। अब देखो ये भारतीय संविधान से संबंधित बातें आ गई। इसके अलावा आप लोगों को राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का अलग से सिलेबस दे रखा है। तो राजस्थान जीके के अंदर 4 जो पार्ट होते हैं, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, इन पे विशेष फोकस करना है। यदि आप औसत विद्यार्थी भी हो, राजस्थान जीके और आर्थिक समीक्षा के डेटा और करंट अफेयर्स, इन पे विशेष ध्यान देना है, आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अब आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, यदि आप भारत के अंदर इंडिया जीके में ज्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप अर्थव्यवस्था पे ज्यादा जोर देना, क्योंकि अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आरएस के जो पेपर सेटर होते हैं ना, जो पेपर बनाते हैं, उनके फेवरेट रहते हैं, ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, मानव संसाधन वगैरह ये आ गए। फिर देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था अलग से टॉपिक दे रखा है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आप लोगों को आर्थिक समीक्षा के डेटा जरूर देखने हैं।
वहां से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात आई अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, यानी कि अब आ गई गणित, रीजनिंग आ गई और विज्ञान। अब यहाँ पे जो दैनिक विज्ञान है ना, उस पे आप लोगों को दैनिक विज्ञान से रिलेटेड जो टॉपिक है उन पे आप लोगों को ध्यान देना होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो प्रौद्योगिकी शब्द स्पेशली आया, यानी कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना होगा, जिसमें अंतरिक्ष से संबंधित जो, जैसे कि अंतरिक्ष से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह, उन पे विशेष फोकस करें यहाँ पे। और यहाँ पे जिसका विज्ञान जैसे कम भी इतनी जैसे इंटरेस्ट नहीं रहता, तो देखो जैसे दैनिक विज्ञान आ गई, इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व ये है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इतना आप लोगों को केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह वाली वो इतनी लोड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ऐसी विज्ञान है जिसको कला संस्कृति जो कला से रहा है विद्यार्थी, आर्ट्स से रहा है, वो भी अच्छी तरीके से कवर कर सकता है। तो यहाँ पे ये, फिर आगे तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, रीजनिंग के सवाल है, यहाँ मेहनत जरूर पड़ेगी थोड़ी, लेकिन जिसकी कमजोर है तो वो यहाँ पे, जैसे ये पक्ष कमजोर है तो इसे साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें, देखते रहें। ठीक है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, इनके वर्ल्ड क्लास वीडियो मिल जाएंगे सीखने के, तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा अभ्यास करते रहें। लेकिन जैसे जीके आपका अच्छा, उसको और अच्छा कर दें थोड़ा, तो वहां पे आप लोगों की जो है पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, संख्यात्मक दक्षता, यानी कि गणित के सवाल आ गए। गणित के टॉपिक सारे आपको जीजीडी पर मिल जाएंगे, पूरी गणित जो है वो करवा रखी है, प्लेलिस्ट में जाओ। हाँ, पशु परिचर के बैच में करवाई, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके करवाई है, तो वो सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो वहां मिल जाएगी। फिर आ गया करंट अफेयर्स, राजस्थान, भारत और विश्व, सारा का सारा इसके अंदर आना है। राजस्थान है, भारत है, अंतरराष्ट्रीय, तो करंट अफेयर्स आपको साथ साथ पढ़ना ही है। यानी कि मानकर चले करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से लगाकर आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है पूरा। यहां मैंने जो है आप लोगों को राजस्थान का करंट अफेयर्स मैं करवा रहा हूं, तो उसकी क्लासेस तो मिस करनी नहीं है, आप लोगों को निरंतर पढ़नी है। लेकिन भारत और विश्व का भी है, तो उसको साथ साथ देखते रहना है। फिर से बताऊं कि यहाँ पे औसत विद्यार्थी भी यदि कोई है तो उसे मेन फोकस कहां करना है? मेन फोकस आप लोगों को करना है राजस्थान जीके पर। ठीक है, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा यहां लिख रहा हूं, मतलब आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? अर्थव्यवस्था। इसके सवाल आरएस में बहुत देखने को मिलते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके सवाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स, यानी कि ये जो है ये एग्जामिनर का आरएस में फेवरेट रहता है। फिर इसके अलावा जैसे जीजीडी फैक्ट्स जितने भी दिए ना, उन्हें पढ़कर जाना। जितने अब 413-14 चल रहा है नंबर, ठीक है, पूरे पढ़ के जाना। उनमें से बहुत सारे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने ज्वलंत मुद्दे थे उन पे, जो लेटेस्ट करंट की घटनाएं थी उन पे, राजस्थान जीके के बिखरे हुए फैक्ट्स वगैरह सब पे कराए अपने, तो वहां पे आप लोगों को बहुत सारी हेल्प होने वाली है और पैसे उसके भी नहीं लगने हैं। ठीक है, तो ये औसत विद्यार्थी हो, चाहे होशियार हो, चाहे कैसे भी हो, उनको ये चीज जरूर फोकस करनी है कि इनको तो हमें किसी हाल में नहीं छोड़ना है, और इनको बहुत अच्छी तरह पकड़ करके हम आगे चल रहे हैं। तब हम साथ साथ में इंडियन जीके भी पढ़ते चले, तब हम साथ साथ में विश्व जीके भी पढ़ते चले, तब हम साथ साथ में ये रीजनिंग वगैरह ये जो है थोड़ी थोड़ी मिला लें। और मेन चीज, एक चीज और फोकस करना है जिसको कहते हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनसे आप लोगों को परीक्षा का स्तर पता चलेगा कि कौन से प्रश्न कैसे बन रहे हैं, कैसे क्या है। यहाँ पे एक चीज और कह दूं, यहाँ पे आप लोगों की सबसे ज्यादा हेल्प जो चीज करेगी वो है आप लोगों की सेल्फ स्टडी। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि विद्यार्थियों के एक मन में एक विचारधारा रहती है कि हमें कोचिंग करनी पड़ेगी, ये आरएस है, करो, जिसकी जरूरत होती है उन्हें करनी भी पड़ती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हेल्प करती है वो सेल्फ स्टडी करती है। मैंने खुद भी आरएस दिया है। ठीक है, एक बार मेंस तक गया हूं और एक बार मेंस भी क्लियर हुआ था, तो वो, लेकिन हमारे घर वाले जो है वो नहीं चाहते थे कि भैया तू आरएस बने, 6-6 महीने हम तेरे पीछे कहां घूमेंगे, थोड़ी सी विचारधारा अलग आ जाती है। फिर मैं आ गया इस फील्ड में, तो यहाँ पे जो है प्री क्लियर करने का 2 बार मैंने दिए और दोनों बार में एक बार के अंदर ही जो है प्री क्लियर हुई है। उसका कारण यह है क्योंकि एक बढ़िया रणनीति और आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ धीरे धीरे हो जाती है, और राजस्थान जीके मेन रोल निभाएगा, इसे मैं बता दूं। और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था चाहे भारत की हो चाहे राजस्थान की, ये मुख्य भूमिका निभाने वाला है। तो मेरी शुभकामनाएं। बाकी मैं बीच बीच में और आप लोगों को ऐसी कोई टिप्स होगी या मार्गदर्शन होगा तो वो मैं देता रहूंगा। टेलीग्राम से जुड़े रहें और चैनल पे जो है जुड़े रहें, अपडेट रहें। कोई भी ऐसी अपडेट आती है निकल के तो वो आप लोगों के साथ में साझा जरूर की जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में।
तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।